डीएनए मित्रों, रामचरितमानस में मंथरा अकेली ऐसी पात्र नहीं है जिसने धर्म को क्षति पहुंचाई। शूर्पणखा और मरीच जैसे पात्र भी हैं जिन्होंने दूसरों का धर्म भ्रष्ट किया। मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी के आधुनिक इतिहास के कई ऐसे कट्टरपंथी किरदार भी हुए हैं जिन्होंने अयोध्या की पवित्रता, उसकी पहचान को खत्म करने की साजिश की है। ये वही किरदार हैं जिन्होंने अयोध्या को फैजाबाद बनाया। आज भी अयोध्या में कट्टरपंथी किरदारों की उस साजिश के साक्षात प्रमाण मौजूद हैं। आज हम आपको नाम परिवर्तन पर अयोध्या से हमारे अभियान का दूसरा अध्याय दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं पहले अध्याय के अखिल भारतीय असर की। 24 घंटे पहले डीएनए में हमने आपको दिखाया था कि कैसे बाबर के वैचारिक वंशजों ने 500 साल से अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान मिटाने की सुनियोजित साजिश की, कैसे सनातन आस्था से जुड़े नाम का इस्लामीकरण किया गया। डीएनए मित्रों, खबर दिखाने के बाद राम भक्त जागे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार एक्शन में आई है। आज उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही कार्रवाई करेगी। अवधपुरी की सनातनी सांस्कृतिक पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। जो मूल नाम थे जिनको समाप्त करने का प्रयास किया गया, तो वो सब कुछ करा जाएगा जो अपेक्षित होगा, जो नियमों के अंतर्गत होगा। पूरी तरह प्रतिबद्ध है सनातन संस्कृति के सम्मान के लिए, सनातन संस्कृति के जागृति के लिए। मित्रों, हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि काशी, अयोध्या, मथुरा ये नाम सिर्फ शहर नहीं, संपूर्ण सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक हैं। इन नामों को मिटाने की हर कोशिश सांस्कृतिक आत्महत्या है। कट्टरपंथियों ने रघुपुरी की सांस्कृतिक हत्या की साजिश रची। आज हम आपको इस साजिश के अगले चैप्टर की जानकारी दे रहे हैं। यह इतिहास का तथ्य है कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर कट्टरपंथियों की नफरत का शिकार हुआ था। आज हम कट्टरपंथी नफरत के एक और अध्याय की जानकारी आपको दे रहे हैं। ध्यान से देखिए और समझिए। अयोध्या में राम मंदिर के साथ ही दूसरे सनातनी स्थलों को भी निशाना बनाया गया। इन्हीं में से एक है शेषावतार का स्थल। सनातन मान्यता के मुताबिक यहां शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी का जन्म हुआ था। मित्रों, आप जानकर आक्रोशित होंगे, जहां भगवान शेषावतार का आराधना स्थल होना चाहिए था, वहां शीश पैगंबर की मजार बन गई है। हम ये शीश पैगंबर जो मुस्लिम लोग कहते हैं उसमें आए हैं। इसमें चारों तरफ मजार बनी हुई है और हमारे पौराणिक इसमें एक क्या है इसका नाम, अपने शेषावतार का यहाँ स्थान था। तो हम इस दरगाह के अंदर आए हैं। मौलवी जी हैं, जाकिर साहब जी बताइए, ये वाली आप इसकी बात कर रहे थे? ये हजरत आदम के बेटे शीश हैं और शीश के बारगाह में आपने शरफ हासिल किया। आपकी लंबाई 120 फीट की है। एक हाई दिल का हिस्सा जाहिर है। ये जगह बहुत महत्व है। हजरत आदम के बेटे हैं, यहीं से हमारी दुनिया कायम हुई। सबसे पहले दुनिया के आप हैं। सोचिए, भगवान शेषावतार का अस्तित्व हजारों साल पुराना है और इस्लाम कुछ 100 साल पहले भारत आया। फिर भगवान शेषावतार के स्थल पर शीश पैगंबर की मजार कैसे बनी और क्यों बनी? मतलब ये कैसा तर्क है कि पैगंबर के तीसरे बेटे का जन्म यहीं हुआ? इसको क्या कहा जाए? डीएनए मित्रों, ये सनातन के अगर हम बात करें तो पूज्य स्थलों को इतिहास के पन्नों से मिटाने की साजिश थी। यहां हम ये भी कहना चाहेंगे कि मजार पर सनातन धर्मी भी जाते हैं। आज हम आग्रह करेंगे कि अगली बार जब किसी मजार पर जाएं तो ये जरूर देख लें कहीं मजार किसी सनातनी आस्था केंद्र को तोड़कर तो नहीं बनाई गई। डीएनए मित्रों, मैग्सेसे और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार महाश्वेता देवी ने कहा है कि स्मृति मिटाओगे तो लोग अपनी जड़ें भूल जाएंगे और जड़ें भूल गए लोग आसानी से गुलाम बनाए जा सकते हैं। समझिए, किसी भी संस्कृति को अपमानित करने के लिए उसके गौरवशाली अतीत को धूल में मिलाया जाता है। अयोध्या में इस कट्टरपंथी और नफरती सोच के कई और साक्ष्य मौजूद हैं। सनातन ग्रंथों में मणि पर्वत को माता सीता से जोड़ा गया है। मान्यता है कि जब माता सीता अयोध्या आई तो राजा जनक ने उनको मणि भेंट की। उस मणि को जिस जगह रखा गया उसे मणि पर्वत कहा जाता है। मणि पर्वत भी सांस्कृतिक घुसपैठियों की नफरत का शिकार हो गया। कट्टरपंथियों ने मणि पर्वत के आसपास सैकड़ों मजार बना दी। समझिए कैसे हिंदुओं के पवित्र स्थल के पास कब्रिस्तान बनाकर उसे अपवित्र किया गया। मेरे
राइट साइड आप मणि पर्वत देख रहे हैं, ये जगह है। इसी मणि पर्वत के ठीक सामने देखिए आप, ये तमाम जो है मज़ारें आपको नजर आ रही हैं, कब्र नजर आ रही हैं। ये पूरा मणि पर्वत का इलाका है और पुरातत्व विभाग से संरक्षित है। अब ये संरक्षित है। तो आपने उसको पैगंबर जी की जगह बना दी? बनाने नहीं दी थी। अच्छा। और है और रहेगा। 13वीं-14वीं शताब्दी से पैगंबर साहब जब से भी है। डीएनए मित्रों, समझिए, इतिहास से अयोध्या को विलुप्त करने और सनातनियों का अपमान करने की सुनियोजित साजिश हुई। जो कट्टरपंथी शासन में थे, उन्होंने आस्था से जुड़ी जगहों के नाम बदले, सनातन धर्म स्थलों पर कब्जा किया और बाकी काम सूफीवाद और धर्म का चोला पहने कट्टरपंथियों ने कर दिया। समझिए, जो जहां था वहीं से सनातन पर चोट कर रहा था, सनातन को मिटाने की साजिश में जुटा था। राम मंदिर के संपूर्ण निर्माण के साथ अयोध्या का पुरातन वैभव लौटा है। अब सनातनी संत कह रहे हैं कि आक्रांताओं के बाकी चिन्ह भी मिटाए जाने चाहिए। इस देश के अंदर मुगल काल में जिन धार्मिक तीर्थों के महलों के नाम का परिवर्तन हुआ, उनको फिर से उसी के रूप में प्रस्तुत किया जाए। इससे ये साफ जाहिर होता है कि मुगलों के शासन काल में अयोध्या के स्वरूप को विकृत करने का प्रयास मुगल शासकों ने किया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश थी हिंदुत्व को और सनातन धर्म को कमजोर करने की। डीएनए मित्रों, प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब ने लिखा है कि मुगल काल में फतेहपुर सीकरी और शाहजहानाबाद जैसे नाम नई सत्ता की सांस्कृतिक विजय थे। इरफान हबीब को मार्क्सवादी इतिहासकार कहा जाता है। सोचिए, ऐसा इतिहास भी कट्टरपंथियों के सांस्कृतिक विजय वाली कट्टरपंथी सोच का सच बयान कर रहा है। इसी सांस्कृतिक विजय को स्थायी बनाने के लिए बाबर के वैचारिक वंशजों ने नाम बदला, हिंदू आस्था स्थलों को तोड़ा, मस्जिद मजार बनाए और जिसका स्वरूप नहीं बदल पाए उसे अपवित्र कर दिया। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम की जीवन लीला से जुड़े 108 कुंड थे। कट्टरपंथियों ने उन्हें बर्बाद कर दिया। इसलिए आज जरूरी है कि अवधपुरी का पूर्ण गौरव वापस लौटे। सरकार इस्लामिक नामों को बदलने की बात कह रही है। उम्मीद है कि जिन आस्था स्थलों पर कब्जा किया गया है, उन्हें भी उनके पुराने स्वरूप में जरूर लाया जाएगा।